देखा, क्योंकि ये इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्याज है ना, अब प्याज का दाम नहीं बता पाएंगे, आम जनता का है ये। प्याज रोटी किसान खा के अपना गरीब आदमी यही जोक रही करते रहिए। बात ना हो जाए, किसी का मुद्दा उठाना जोक रही है, नहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना जोक रही है। काम कीजिए, पेड़ पे चढ़ जाइए, उसका वीडियो बना दीजिए। तो जनता देख रही है। 19 के चुनाव में ही बोला था ना कि जेल के दरवाजे पे ले आया हूँ, 5 साल और दीजिए, जेल भेज दूंगा। तो जब जेल जाना है तो तैयारी करिए आराम से, वोट लगवा दीजिए अच्छा से 2 लाख का जेल में, थोड़ा दिक्कत सुविधा बढ़ जाएगी। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग। मुझे बैठाया है ताकि चोरों को मैं जेल के अंदर भेज सकूं, वही काम हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश जी पे भी तो जांच चल रही है, दर्द क्यों हो रहा है भाई? जैसे कर्म किए वैसे निकलेगा फल। प्रधानमंत्री मोदी भी तो 2002 के राइट्स में जो एसआईटी बनी थी गुजरात में, उसमें नहीं बैठे। थोड़ा सा जानकारी सही करके बैठना चाहिए, खासकर जब मोदी जी के बारे में बोल रही है। वो एक कहावत है ना, बकरी की मां तब तक खैर मनाएगी। भागिए, भाजपा ने ये नोटिस भेजा है, ईडी ने नोटिस नहीं भेजा। अंजना जी, हमने बहुत गुरु देखे, लेकिन यहाँ गुरु घंटाल है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, हम आपको ध्यान होगा कि ईडी ने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था और वो जांच में शामिल हुए थे। आज उनके प्रचार के प्रोग्राम पहले से लगे हुए थे और साथ में ईडी के नोटिस में काफी टेक्निकल मिस्टेक्स थी। ना उसमें क्लियर था कि उनको सस्पेक्ट के रूप में बुलाया जा रहा है या विटनेस के रूप में, ना क्लियर था दिल्ली के सीएम के रूप में बुलाया जा रहा है या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के रूप में। साथ ही अगर मैं अभी बयान सुन रही थी मनोज तिवारी का जो आपने प्ले किया, अगर उनका मानना है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी तो 2002 के राइट्स में जो एसआईटी बनी थी गुजरात में, उसमें नहीं बैठे, तो उससे क्या माना जाए? तो हमने सिर्फ यही, आपको लगता है क्या ईडी दोबारा नहीं बुलाएगी? बिल्कुल बुलाएगी, सम्मन हम पालन करेंगे ठीक होगा तो ये इनकी एक सोची समझी साजिश है खाली कि किसी भी तरीके से विपक्षी नेताओं का कोई भी प्रोग्राम हो, प्रचार हो, जो मुखर तौर से प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं वो ना कर पाए, और उसी की एक सोची समझी साजिश है जो भाजपा ने ये नोटिस भेजा है। ईडी ने नोटिस नहीं भेजा, भाजपा नोटिस भेजती है इस राज्य में, तो दोबारा भेज देगी, इसमें क्या है? ठीक है, दोबारा नोटिस भेज देगी ईडी, और वाकई 3 बार तक वो भेज सकती है, इनकार वो कर सकते हैं। ऐसे में आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो डर गए हैं? अजय आलोक जी। नहीं, 3 बार तक भेज सकते हैं, 3 बार वो इनकार कर सकते हैं, चौथी बार क्या होता है? चौथी बार सीधे अरेस्ट ही हो जाता है। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एसआईटी में मोदी जी नहीं बैठे थे। थोड़ा सा जानकारी सही करके बैठना चाहिए, खासकर जब मोदी जी के बारे में बोल रही हूं। 3 दिन एसआईटी चली थी, 9-9 घंटे तक इंक्वायरी किया था, तीसरे दिन तो 13 घंटे की इंक्वायरी हुई थी। अब मोदी जी बैठ के उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि सवाल जवाब देने की जिम्मेदारी है। अगर आप पद पे है तो भाग नहीं सकते, वो अलग बात है। अंजना जी, हमने बहुत गुरु देखे, लेकिन यहाँ गुरु घंटाल है। दिक्कत ये है, ये भागने का सिर्फ एक कारण है, थोड़ी अपनी पार्टी को व्यवस्थित कर रहे हैं, थोड़ी पार्टी को थोड़ा बिहार स्टाइल में जा रहा है। 1997 में जब लालू जी जेल जाने वाले थे तो 10 दिन तक वहां पे काफी उफरा तफरी मची थी, पार्टी में एक माहौल बना दिया गया था कि राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। अब वही यहाँ पे माहौल सेट करने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल जी की, कि अगर अरेस्ट हो गए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह कम से कम घर में सुनिश्चित रहे। आप कितने दिन तक भागिएगा भाई? अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग बड़े कट्टर ईमानदार कहते थे, तो मैं एक बात बता दूं, कोई ईमानदार या बेईमान नहीं होता है, सब समझदार या मूर्ख होते हैं। ये कट्टर ईमानदार कहना इनकी समझदारी, इन्होंने सोची थी कि हमारी समझदारी है, लेकिन मूर्खता कर गए ये शराब घोटाले में नाम आके, क्योंकि ये बात भूल जाते हैं कि विभाग रखने से कुछ नहीं होता है, कि एक भी विभाग नहीं रखिएगा तो जिम्मेदारी आपकी नहीं आएगी। एक मुख्यमंत्री सारे विभाग को परोक्ष रूप से जिम्मेदार और डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार संविधान के तहत मुख्यमंत्री ही होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाइए, तो ये आम आदमी पार्टी के संयोजक भी माननीय केजरीवाल जी ही हैं, तो जिम्मेदारी इनकी बनेगी, और अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? और वो एक कहावत है ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। भागिए, एक जगह एक बार भागे, दोबारा फिर भेजेगा समन। अनुराग भदौरिया जी, आपके कर्म है जो आपका पीछा नहीं छोड़ना है, कट्टर ईमानदार जी। अनुराग भदौरिया जी, केजरीवाल साहब भाग रहे हैं या बीजेपी का हथियार बनकर ईडी काम कर रही है? क्या उनको आज पेश नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग, फिर मंत्री बनिंग। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, जिनको चक्की पिसवा रही थी वो मंत्री बन गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ नहीं थी, सरकार में थी, जिस शिवसेना जो सिंधे में आज विधायक है, उन पे क्या क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों पे लगाए थे? उन विधायकों पे इन्होंने क्या कार्रवाई की, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना। लेकिन चुनाव आते आते ईडी इतनी सक्रिय हो गई, और कहां सक्रिय है? जहां पे विपक्ष की सरकार है। राजस्थान में सक्रिय है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश के घोटालों में सक्रिय नहीं है। कहां सक्रिय है? छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, झारखंड में सक्रिय है। तो भाई, आपको अगर लगता था घोटाला हुआ था तो आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किसने आपको रोका था? भाई, चुनाव आते ही 5-6 महीने बचे, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद तुरंत आपकी कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये मैं जानना चाहता हूं, भाई ऐसी कौन सी कार्रवाई? देखिए, जो अन्याय करेगा, घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन टाइमिंग देखिए आप,
चुनाव आते ही और आपकी टाइमिंग शुरू हो गई। अभी वहां पे चुनाव शुरू होने वाले 1 महीना भी नहीं बचा, लोकसभा के चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे, लेकिन आपकी ईडी और आपकी जो ये एजेंसियां हैं एक्टिव हो गई। ऐसा कौन सा मंत्र है जो चुनाव आते ही सारे कुछ एक्टिव हो गए? पहले हो जाना चाहिए था ना। लोकतंत्र में तो ये जो संस्थाएं हैं ये तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में क्या सत्ता पक्ष के लिए नहीं होगी संस्थाएं मजबूत, विपक्ष के लिए होंगी? तो ये तो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। आप बताइए कि भाई आप सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और विपक्ष की ईडी क्यों जा रही है? ये तो चूंकि हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से ही बोल सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ही आग्रह कर सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा सत्ता पक्ष के यहाँ ईडी क्यों नहीं? छोटा सा जवाब सारे मुझे विपक्षों सुरेंद्र की राजपूत ईडी जी के क्यों? पास जाना है। चक्की पिसिंग वाले कहां चले गए? छोटा सा जवाब हमारे अजय भाई- जी, छोटा सा जवाब सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना है। ऐसा बड़ी दिक्कत है इन लोग के साथ। ऐसा प्रधानमंत्री जी को सुनते नहीं है। आज रैली में क्या बोला, अभी सुनाया प्रधानमंत्री जी का भाषण ना, कि मुझे यहां क्यों बैठाया है? मुझे बैठाया है ताकि चोरों को मैं जेल के अंदर भेज सकूं। वही काम हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश जी पे भी तो जांच चल रही है। दर्द क्यों हो रहा है भाई? जैसे कर्म किए हैं वैसे निकलेगा फल। फिर आप व्यक्तिगत दर्द मत कीजिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत लोग होंगे। 19 के चुनाव में ही बोला था ना कि जेल के दरवाजे पे ले आया हूं, 5 साल और दीजिए, जेल भेज दूंगा। तो जब जेल जाना है तो तैयारी करिए आराम से, मोड लगवा दीजिए अच्छा से 2 लाख का जेल में, थोड़ा दिक्कत सुविधा बढ़ जाएगी। 10 सेकेंड 10 सेकंड क्या? आपने तो इतनी चोरी सिर्फ की है 10 सेकंड। समाजवादी एक पार्टी लाइन में। से। नहीं अंजना जी देखा आपने? हाँ अंजना जी आपने देखा, क्योंकि ये इससे ध्यान भटकाना चाहती है। प्याज है ना, अब प्याज का दाम नहीं बता पाएंगे, आम जनता का है ये। कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है, कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, जनता इनसे आवाज ना पूछ पाए, इसलिए सब ये मुद्दे उठा के उसमें घेरना चाहते हैं। अरे प्याज रोटी किसान खा के अपना गरीब आदमी रोज यही जोकरी करते रहिए। बात ना हो जाए कि 70 आपकी गंभीरता दिखती है। यही जोकरी नहीं है। आपकी अगर आपको गंभीरता गरीब दिखती है, आदमी यही की जोकरी मुद्दा करते जोकरी रहिए। नजर आती अभी है, प्याज तो लाइए, शर्म कभी कीजिए आप। टमाटर की गरीब माला। आदमी का मुद्दा उठाना जोकरी है, महंगाई का मुद्दा उठाना आप यही जोकरी जोकरी है, करते रहिए। नहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना जोकरी एक है। काम कीजिए, अगर पेड़ पे आपको चढ़ ये जाइए, मुद्दा उसका उठाना वीडियो जोकरी बना लगता है तो जनता देख रही होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के आप जोकरी प्रवक्ता, करते रहिए। प्याज का मुद्दा मैंने उठाया, उसको जोकरी बस यही बोलते जोकरी में हैं। उम्र ये बीत भारतीय जाएगी। जनता पार्टी का असली चेहरा देखिए आप। यही ये जोकरी हम में इसको उम्र बीत उठाते हैं, जाएगी। इसको जोकरी बोलते हैं। ये जनता का मुद्दा उठाना जोकरी है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि प्याज का मुद्दा मैंने उठाया, जनता टमाटर का जानती मुद्दा नहीं उठाता क्या हूं, होता है। आटा का मुद्दा उठाता हूं, एक परिवार तक सीमित रहना जनता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।